वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सूर्याली मिश्रा में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणामों के बीच में ही हरियाणा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की सरकार जो वहां पे है, वहां पे अब मेजॉरिटी में अल्पमत में आ चुकी है, अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे 3 इंडिपेंडेंट मेंबर ने अपना सपोर्ट कांग्रेस को दे दिया है, बीजेपी से हट करके कांग्रेस को दे दिया है। आप देख सकते हैं ये मिंट की न्यूज कि बीजेपी गवर्नमेंट लूजेज मेजॉरिटी बिकॉज 3 इंडिपेंडेंट एमएलए विदड्रॉ सपोर्ट विथ बीजेपी। आइए जानते हैं कि इसके बारे पूरी खबर क्या है। इसके पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। देखिए, हरियाणा में अभी किसकी सरकार है? भाजपा की। किसकी सरकार है? भाजपा की। लेकिन भाजपा की सरकार को वहां पे पूरी मेजॉरिटी थी नहीं। वो किसी पार्टी, दूसरे पार्टी के सहयोग और जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मेंबर थे उसके सहयोग से पार्टी ने वहां पे सरकार बनाई थी। लेकिन वहां पे जो इंडिपेंडेंट मेंबर थे उसमें से सोमबूर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने, इन 3 विधायकों ने अपना सपोर्ट जो बीजेपी को दिया था उसको वापस ले लिया है, जिससे वहां के जो बीजेपी को जितना सीटें चाहिए मेजॉरिटी में होने के लिए वो चीजें क्या हो गई हैं, वो कम हो गई हैं। आइए जानते हैं उनमें से, इन जो 3 विधायकों में से जिन्होंने अपना सपोर्ट वापस लिया है, उनमें से देखिए धर्मपाल गोंडर ने क्या कहा जब वापस ले लिया अपना सपोर्ट बीजेपी से। तो उन्होंने कहा कि हम सरकार के से समर्थन वापस ले रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसानों से जुड़े मुद्दे पर उनका मानना यह है कि जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमने सोच समझकर यह निर्णय लिया। ये जानते हैं आगे क्या न्यूज है। देखिए, हरियाणा सरकार इस समय काफी उथल मुचल, पिछले 2-3 महीनों से हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो काफी अप एंड डाउन में चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो भाजपा की जो गठबंधन सरकार थी, जिसमें जजपा नामक जो पार्टी थी जिसके 10 विधायक वहां से जीते थे, उसने भी बीजेपी से अपना सपोर्ट ले लिया था। उसने भी बीजेपी से अपना सपोर्ट ले लिया था। लेकिन बीजेपी को सपोर्ट, उसके कितने विधायक है? 10। लेकिन बीजेपी के 10, जजपा के 10 सपोर्ट लेने के बाद भी बीजेपी की सरकार वहां पे थी, सरकार गिरी नहीं थी। लेकिन वो 10 विधायक वो अब 3 निर्दलीय विधायक के, ये तीनों के जाने के बाद क्या हुआ गई है कि वहां की सरकार थोड़ी सी अब अल्पमत में आ गई है। ठीक है, देखते हैं आगे कि क्या संवैधानिक नियम है कि क्या सरकार वहां पे गिरेगी या कोई दूसरा चुनाव होगा, क्या होगा आगे, आइए जानते हैं। देखिए, इस पर वहां के जो करंट में जो मुख्यमंत्री है जो कि बीजेपी के हैं, नायाब सिंह सैनी, उन्होंने क्या कहा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या दी है जो घटनाक्रम हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं। ठीक है, जो विधायकों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है उसके बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, विधायकों की ये इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसको समर्थन दे। लेकिन इसमें पूरी बात, कांग्रेस आजकल अपनी इच्छाएं पूरे करने लगी। कांग्रेस की इच्छा है कि वहां पे अपनी सरकार बनाए। सब जानते हैं कि ये किसकी इच्छा है, कांग्रेस की जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है। मतलब इनका सीधा सीधा कहना है कि इन सब में कांग्रेस का हाथ है। आइए जानते हैं आगे। देखिए, अब जानते हैं कि जो अल्पमत में आई है सरकार या मेजॉरिटी जो अपनी लूज की है बीजेपी की, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आखिर वो बीजेपी मेजॉरिटी ली क्या है, कैसे लूज की है और वहां पे कितने विधायक होने चाहिए, क्या पूरा घटनाक्रम है। देखिए, हरियाणा में टोटल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं वहां की विधानसभा में? 90 सीटें हैं विधायक में। और किसी भी पार्टी को जो नियम होता है कि हाफ से 50% से एक ज्यादा सीट अगर कोई जीत लेता है, 50% से एक सीट ज्यादा, मतलब 90 सीटों में अगर 45 प्लस 1, 45 आधा हुआ, एक सीटें अगर कोई 46 सीटें कोई भी पार्टी बना लेता, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो या अकेली पार्टी हो, वो क्या कर सकती है, वहां पे गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन अभी का क्या आंकड़ा है? क्योंकि उस समय वहां पे 2 सीटें खाली थी, 88 सीटों पे विधायक थे वहां पे। ठीक है, लेकिन बहुमत के लिए अब 88 सीटों के हिसाब से 44 प्लस 1 सीट है, मतलब 45 सीटें जिसके पास होंगी वो क्या कर लेगा, वहां पे सरकार बना लेगा। लेकिन बीजेपी की स्थिति क्या थी? बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला नहीं था। बीजेपी जब चुनाव हुआ तो 40 सीटें वो जीती थी। बीजेपी के कितने विधायक थे? 40 सीटें। और बीजेपी ने सरकार बनाई कैसे थी? क्योंकि जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी उस समय 40 सीटें खुद की उनकी बीजेपी की, प्लस 10 जजपा की सीटें और जो 6 निर्दलीय विधायक है, ये सारी सीटें मिला करके उनको टोटल 56 सीटों से ज्यादा सीटें उनको मिल चुकी थी उस समय, इसलिए वो सरकार बना पाई थी। लेकिन अभी मैंने हालिया घटनाक्रम बताया कि ये जो 10 सीटें थी जजपा की, इन्होंने अपना कुछ 2 महीने पहले वापस ले लिया। और इन 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायक आज अभी जो न्यूज आ रही है उसमें वापस ले लिया। मतलब बीजेपी के पास टोटल कितने विधायक बने? 40, और ये 6 निर्दलीय, 6 जो स्वतंत्र विधायक थे उसमें से 3 तो वापस ले ले, 3 बचे।
टोटल इनके पास 43 और एक जो दूसरी पार्टी और है जो जिससे स्वतंत्र तरीके से जीता था वो, टोटल मिला के बीजेपी के पास 44 सीटें करंट में हो रही हैं। जबकि आंकड़ा कितना होना चाहिए, 46 तो ओवरऑल जब 90 सीटों में, लेकिन 88 सीटें ही वहां पे हैं इस समय करंट में जो इस पे विधायक की लड़ी गई है। उस हिसाब से इनको चाहिए करीब 45 सीटें और इनको सीटें हो रही हैं 44, करीब एक सीटों का अंतर पड़ रहा है मेजॉरिटी में लाने के लिए। ठीक है, आइए जानते हैं तो क्या एक सीटों की वजह से क्या सरकार गिराई जा सकती है, क्या संविधान का नियम क्या कहता है। देखिए न्यूज ये आ रही है कि नायब सिंह सरकार पर खतरा नहीं है। क्यों? अल्पमत में है, बीजेपी जो है अल्पमत में है या मेजॉरिटी में नहीं है, फिर भी उसके सरकार पर खतरा नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, नियम यह कहता है कि किसी भी सरकार को तब तक अल्पमत में नहीं माना जा सकता जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव में उसकी हार नहीं हो सकती। देखिए मीडिया रिपोर्ट में जो चीजें आ रही हैं कि 3 विधायकों ने अपना वापस ले लिया सपोर्ट, उन सब चीजों से नहीं माना जाता, भले उन्होंने कह दिया हो। असली चीजें होती है फ्लोर टेस्ट पे। फ्लोर टेस्ट का मतलब यह होता है कि विधानसभा में जब भी अगर किसी सरकार के पे खतरा आता है तो जो विपक्षी सरकार होती है वो क्या करती है, वो राज्यपाल से आग्रह करती है कि सरकार अल्पमत में है, आप ऐसी सरकार को हमको बनाने का मौका दीजिए या विपक्षी सरकार को बनाने का मौका दीजिए। तो उसकी जो जांच होती है कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं, वो होता है, कहलाता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट कहां पे होता है? विधानसभा में। विधानसभा में राज्यपाल प्रस्ताव रखता है और वहां पे क्या होता है कि वोटिंग गिनी जाती है। मीडिया में आने से चीजें नहीं होती हैं, फ्लोर टेस्ट वहां पे होता है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्षी पार्टियां जब लाती हैं, कोई भी लाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दोबारा काउंटिंग होती है। अगर दोबारा काउंटिंग होने में जो मेजॉरिटी है, अगर मेजॉरिटी जो 45 है उससे कम पाई जाती है बीजेपी की, तो क्या होगा? तब उस पे पर निर्णय राज्यपाल लेता है। ठीक है, तो मीडिया में रिपोर्ट से कुछ नहीं होता है, इसके लिए विपक्षी दलों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। तो हरियाणा विधान, देखिए अभी हालिया घटनाक्रम क्या हुआ, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मार्च में बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस समय बीजेपी ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया था फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में। ठीक है, लेकिन इस बार फिर दोबारा अभी मई में न्यूज यही आ रही है कि दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाना जाना चाहिए, क्योंकि जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से बीजेपी अल्पमत में है, जो दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि जो विधायक हैं उन्होंने मीडिया में आकर कह भी दिया है। लेकिन कांग्रेस के लिए समस्या यह है, संविधान यह कहता है कि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 180 दिन का अंतर होना चाहिए, करीब 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कांग्रेस जान भी रही है कि बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, लेकिन मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण वो बधी हुई है कि मार्च में जब लाई है तो मार्च के बाद संविधान ये कहता है कि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 6 महीने का, मार्च के बाद उन्हें 6 महीने इंतजार करना होगा, तब जाकर के वो बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तो इस हिसाब से कांग्रेस ये कर भी नहीं सकती, तो क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? बिल्कुल है। देखिए पहली बात तो अभी हरियाणा में चुनाव के ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, मतलब जो 5 साल की सरकार होती है उसमें से 4.5 साल से लगभग ऊपर ही सरकार जो है हो चुकी है, सरकार हो चुकी है। मतलब 3 से 4, मतलब जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव आयोग यहां पे चुनाव की घोषणा कर देता, जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस तरीके की घटना सामने आ रही है, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी? लेकिन कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पारित कर नहीं सकती। आइए जानते आगे उसके पास दूसरा क्या उपाय है। देखिए कांग्रेस के सामने एक ही विकल्प बचता है, अविश्वास प्रस्ताव ला नहीं सकता, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, इसके लिए राज्यपाल, यहां पे राज्यपाल के पास सबसे ज्यादा ताकत हो जाती है कि ऐसे सिचुएशन में जब बोथ पार्टीज, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कितनी सीटें हैं, कांग्रेस पास भी फुल बहुमत नहीं है, कांग्रेस अपनी भी सरकार नहीं बना सकती क्योंकि कांग्रेस पास केवल 30 ही सीटें हैं। अब विपक्षी जो निर्दलीय विधायक है, अगर वो 3 कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं फिर भी उसके पास 33 सीटें हैं। ठीक है, अगर वो 10 जजपा के भी विधायक अगर कांग्रेस सपोर्ट कर देते तो इसके पास भी तो 43 सीटें होंगी और बीजेपी के पास भी 44। मतलब अगर किसी भी कंडीशन में अगर 44 सीटें भी, अगर 88 सीटें इस समय है हो जाती हैं, तो बोथ पार्टी, किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के पास ताकत होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को, विपक्षी पार्टी या उसके पार्टी जो करंट में है, उसको बहुमत साबित करने के लिए, फ्लोर टेस्ट करने के लिए कह सकती है। और फ्लोर टेस्ट करने के बाद क्या होगा, कोई पार्टी साबित नहीं कर पाती है, उसके बाद जो अंतिम निर्णय है वो कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। कौन लेगा?
राज्यपाल लेगा। देखिए भारतीय संसद के इतिहास में क्या हुआ था, अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1963 में, अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के खिलाफ लाया था। लेकिन उसके विरोध में, उस प्रस्ताव के विरोध में 347 वोट पड़े थे और पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार बचा ली थी, ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है। संविधान के अनुसार नियम क्या है? देखिए आर्टिकल 75 क्या कहता है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताता है। अविश्वास प्रस्ताव के बराबरी में तो 75 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बताता है। ठीक है, इसके अनुसार कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। जैसे हरियाणा में सरकार है, उसकी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई भी सदस्य जो कि उस विधानसभा का अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। ऐसा करने के लिए उन्हें सदन के अध्यक्ष को, जो सदन का अध्यक्ष होगा या हरियाणा सरकार का अध्यक्ष है, उसको एक लिखित नोटिस देना होगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, उस सरकार को गिरना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए दोस्तों आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।